हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो किसी किसी को लगता है कि मेरी शादी होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सच में मेरी शादी होने वाली है। जिस विषय का मुझे ही नहीं पता उस विषय का लोगों को कैसे पता होता है कि मेरी शादी होने वाली है। ओह माय गॉड, काश ऐसा हो जाए। लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अभी। तो मुझे लगता है कि 1-2 ईयर्स तक तो मेरी कोई शादी नहीं होने वाली है। अभी कोई चांस है ही नहीं कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन लोगों को पता नहीं कैसे मुझसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है उनके अंदर जानने के लिए ना कि इनकी शादी है, इनकी शादी हो जाएगी, कब है इनकी शादी। ये सारी चीज़ें अफवाहें उड़ा के रखते हैं लोग। और उनको पता नहीं क्यों हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। अपनी लाइफ में उनको कुछ लेना देना नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उनको हम लोगों की लाइफ से बहुत कुछ लेना देना है। अपने बच्चों को नहीं देखने वाले वो घर पे, उनके बारे में नहीं सोचना, उनको दूसरों के बच्चे के बारे में सोचना है। उनको उनकी ज़्यादा टेंशन है। कितने केयरिंग पीपल हैं, देयर आर सो मच केयरिंग पीपल अराउंड अस। बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम लोगों की बहुत फिक्र है भाई। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ही क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, है ना। मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मुझसे ज़्यादा टेंशन है, मुझे नहीं टेंशन लेनी चाहिए। तो अगर किसी के भी जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरी शादी है या मेरी शादी होने वाली है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं आई। जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। सबसे पहले आपको ही बताने वाली हूँ अगर मेरी शादी होती है तो। लेकिन अगर कोई लोग सोचते हैं कि मेरी शादी है या नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर या उसके बाद जो भी है, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा भी कोई भी प्लानिंग मेरा तो नहीं बना और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ही मुझे कोई शादी वादी करनी है। मेरा अभी है ही नहीं है शादी का कि मैं अभी शादी करूं, क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं जो मैं नहीं करना चाहती अभी शादी। होते हैं बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, फैमिली के रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेस करके हमें आगे बढ़ना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने सोच लिया और वहीं पे हम रुक गए, फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स शादी करेंगे, ऐसा नहीं कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है कि मेरी शादी होने ही वाली है और सडनली कुछ चमत्कार हो जाएगा कहीं से। तो ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है जो भी फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है एवरीवन। और जिसको भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि उनको अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपनी फैमिली पे काम करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे के बच्चों का क्या है कि वो कर लेंगे जब भी उनका मन करेगा, जो भी उनका दिल करेगा वो करने दो उनको यार। उनकी भी अपनी लाइफ है, जीने दो उनको। क्यों एक्स्ट्रा सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करना है ना, क्यों उसमें दही भल्ले बनानी है। और मैं तो चाहती थी कि काश मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरी एज भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो 29 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी भी अनमैरिड है और अभी भी उनको लग रहा है कि हमारी तो शादी नहीं होने वाली। एक तो मैं हूँ, मैंने अटेंडेंस लगा दी है, बाकी लोग भी अटेंडेंस ज़रूर लगाना कि जो लोग अनमैरिड हैं स्टिल और 29 हो चुके हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं या शादी नहीं हो रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या बनता है शादी का, लेकिन अभी कुछ चांस नहीं है यार। और मैं ऐसा भी सोच रही हूँ कि मैं कहीं और जॉब करने जाऊँ, क्योंकि घर बैठे बैठे मैं क्या ही करूँगी। स्कूल तो मैंने छोड़ दिया, मुझे अब रिलैक्स फील हुआ, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ शादियाँ भी है लोगों की, तो हमें वो भी अटेंड करनी है। मैं उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी वो ब्लॉग, है ना। लेकिन उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कहीं और स्कूल में ट्राई करती हूँ यार मैं जाने का। मैं कब तक घर पे रहूँगी, किसी और स्कूल में जाके कोशिश करते हैं
अगर जॉब मिलती है तो, नहीं भी मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो चांस होते हैं कि मिल जाती है, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं मिलती है। कोई ना कोई स्कूल हायर कर ही लेती हैं, चाहे मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं बस में आऊँ, बस में जाऊँ। बस मुझे ये चाहिए था। मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी रहता है अगर ऐसे पैदल जाना हो, लेकिन भाई कान पकड़ती हूँ मैं नहीं जाना चाहती अब पैदल पैदल कुछ भी। मुझे जाना है अगर बेशक दूर होगा, लेकिन अगर बस में जाना आना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैलरी ठीक ठाक हो तो अच्छा है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर सैलरी मिले तो अच्छा है। अप्रॉक्स 10,000 से ऊपर अगर सैलरी हो तो ही अच्छा है। मुझे लगता है उससे कम में हमें कहीं पे भी जॉब नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के ये लॉज हैं यार, उनके नॉर्म्स हैं कि अगर कोई भी अगर स्कूल में आप टीचिंग करवा रहे हैं तो आपको 10,000 से ऊपर ही पे किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी 10,000 होती है। और होती भी इसलिए क्योंकि इतना फीस लेते हैं बच्चों से, इतना ज़्यादा उनको लूटा जाता है और वो लुटा रहे होते हैं, जो भी है वटेवर उनके अपने इशू है ना। होता है ऐसे कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट स्कूल की, सरकारी में थोड़ी ना फीस होती है ना, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होती है। इसीलिए उनकी सैलरी, टीचर्स की सैलरी भी पूरा लिखा होता है कि 10,000 से ऊपर आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि नहीं दी जाती है। तो वो तो चलो गलती हम लोगों की भी रहती है कि बकवास नहीं करते हम, मांगनी चाहिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मैं कोई स्कूल ढूंढने वाली हूँ तो मैं यही ढूंढूंगी सब कि 10,000 से ऊपर सैलरी हो। और मिलती भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल बेकार ही होते हैं, कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं सब में। और कोई ऐसा भी नहीं होता कि सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको हेडेक तो लेना ही पड़ता है। अगर जॉब करनी है तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और अगर मैं देखूँ बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, मैं नहीं बोल सकती, बहुत परेशानियाँ हैं और मैं सोच रही हूँ अब कि मैं फ्री तो हूँ यार घर पे, मैं क्या कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब तो चल रहा है ना, वैसे ईचिंग हो रहा है इसमें, यूट्यूब तो चल रहा है मेरा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है अभी ये कि मैं इससे अर्निंग कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। ये मेरा फ्यूचर के लिए है, ऑफ कोर्स फ्यूचर सिक्योर कर सकता है ये मेरा। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर ये अच्छा चला ना, टच वुड ये ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये अच्छा चला तो मैं बोलती हूँ आपको 3-4 ईयर्स लेगा आराम से ये चैनल। 3-4 ईयर्स के बाद अच्छी खासी अर्निंग इसमें हो सकती है, अगर मैं मेहनत करती रहूँ। मेहनत तो करती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी वीडियोज़ में, और यही है। और मुझे साथ में जॉब भी करनी है, जॉब या मैं कुछ और काम सीखना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगर मैं कुछ भी काम सीखूँगी, देखती हूँ मैं कुछ सोचूँगी। लेकिन आप लोग भी मुझे सजेशन ज़रूर देना कि क्या मुझे कहीं और स्कूल में जॉब करनी चाहिए या मुझे कोई और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए मेरे घर में बच्चे ना, मैं आपको बताऊँ क्या बोलती है कि मैम आप अपना, नहीं बुई कि आप अपना ना स्कूल खोल दो, हम वहीं पढ़ेंगे भाई इतना ईजी नहीं है, स्कूल खोला जा सकता है लेकिन अभी नहीं, अभी कोई चांस नहीं है। मैं नहीं खोलना चाहती अभी कोई स्कूल वकूल जो भी है। मैं कहाँ खोलूँगी यार स्कूल, बच्चों के दिमाग ऐसे हैं कि हमारे को आपके पास रहना है, आपके पास पढ़ना है, तो इसलिए आप अपना स्कूल खोलो। वाह 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 वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर सोचा जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा मैं नहीं सोचने वाली। और मैं देखती हूँ अगर नियर बाय अगर मेरा कोई स्कूल में बनता है या कहीं और मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा दूर, तो एक तो मुझे जाना पड़ेगा 18 किलोमीटर, या फिर उससे आगे भी मैं जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर बस में आना जाने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, उसमें क्या है, बस में बैठ जाओ। और अगर सैलरी भी आपको ठीक मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं होगा। बहुत सारे स्कूल होते हैं नियर बाय, मैं चली जाऊँगी कहीं ना कहीं। और अभी मैं वेट कर रही हूँ कुछ दिन का, ये मंथ ख़त्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग करते हैं अपनी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग। और होप सो कि वो स्कूल मेरा बहुत अच्छा हो, सब अच्छा हो वहाँ, क्योंकि अगर हम नई जगह पे जाते हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मैं तो बहुत हेडेक ले लेती हूँ, मतलब एकदम पैनिक हो जाती हूँ मैं कि मैं कैसे करूँगी क्या नहीं करूँगी। जब मैं अपने भी स्कूल में
पढ़ाने के लिए गई थी तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे सारे प्रिंट आउट निकाल के रख लिया था पूरे ग्रामर का। कुछ पता नहीं था ना कि हमें क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको हर चीज़ से डील करना आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि अब हम कैसे करें। और गर्ल्स के लिए अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसे नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ रख के और बस बैठ गए घर पे। ऑफ कोर्स आप घर का काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हमें और भी सोचना होता है। कल को हमें अपने पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े, है ना, उनसे नहीं मांगना पड़े। इनफैक्ट अब उनकी एज ऐसी है कि हमें उनको देना चाहिए। हमारे पेरेंट्स की एज ऐसी है, अब हमें उनको रेस्ट देना चाहिए और हमें उनको खिलाना पिलाना चाहिए भाई। मैंने अभी थोड़ी सी ही हेल्प करी थी पापा की, ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। अभी भी मैं करूँगी हेल्प, लेकिन जब उनको देखूँगी हेल्प करूँगी। और उसके बाद मैं और जाना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी और पैसे कमा लूँ। गर्ल्स का अकाउंट कभी खाली नहीं होना चाहिए, पैसा भरा रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ या बहुत ज़्यादा मैं अपना मनी वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे को अगर कुछ लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करती हूँ, फालतू नहीं। अपना पैसा हमेशा बचा के रखना चाहिए और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, है ना। आप लोग क्या बोलते हो? हमेशा पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स को ही सब कुछ देना चाहिए और किसी को नहीं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।